हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। अब तक 175 क्वेश्चन कोशिका से संबंधित हो चुके हैं। और अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वन बाय वन करके। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 176 से लेकर लगभग 200 तक हम कवर करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, लगभग 20 से 30 क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा आज कीजिए, देर ना करते हम चलते हैं वीडियो की तरफ। कोशिका भित्ति से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, पादपों की भित्ति किससे बनी होती है? पादपों की भित्ति किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है फ्रेंड्स सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? तो ये किया था फ्रेंड रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किसकी कोशिका में नहीं पाई जाती है? किसकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? तो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, ये इसका राइट आंसर होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति किन किन में पाई जाती है? कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल किन किन में पाई जाती है? तो ये पाया जाता है पादप में, जीवाणु में, कवक में, इन तीनों में। तो यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है फ्रेंड्स सुरक्षा प्रदान करना। कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना ही इसका कार्य है। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति कैसी होती है? कोशिका भित्ति कैसी होती है? तो ये होती है फ्रेंड निर्जीव भाग होता है, कोशिका का एक प्रकार का निर्जीव भाग है। अब हम देख लेते हैं कोशिका झिल्ली से संबंधित कुछ प्रश्न। कोशिका झिल्ली से संबंधित प्रश्न। कोशिका झिल्ली शब्द किसने दिया था? कोशिका झिल्ली शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था क्रेमर तथा नागलेनी ने। यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसने दिया था? तो ये प्लाज्मा झिल्ली शब्द दिया था जेक्यू प्लावे ने। जेक्यू प्लावे इसका राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स ये जो कोशिका झिल्ली होता है उसी को प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी? कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी? तो ये किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किन किन कोशिकाओं में पाई जाती है? कोशिका झिल्ली किन किन कोशिकाओं में पाई जाती है? तो ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली किसमें बनी होती है? सॉरी किससे बनी होती है? जो कोशिका झिल्ली होती है फ्रेंड्स सेल मेम्ब्रेन, वो किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है फास्फोलिपिड्स से। फास्फोलिपिड्स इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया था सिंगर और निकोलसन ने। सिंगर और निकोलसन ने दिया था तरल मोज़ेक मॉडल। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक झिल्ली क्यों कहते हैं? कोशिका झिल्ली को चयनात्मक झिल्ली के नाम से जाना जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है चयनात्मक झिल्ली? तो इसलिए कहा जाता है यह केवल आवश्यक पदार्थों को आने जाने देती है। मतलब ये जो पदार्थ आते जाते हैं कोशिका में, ये उनका चयन करती है। मतलब यही निर्धारित करती है कौन जाएगा कौन आएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं जीव द्रव्य से संबंधित प्रश्न। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? तो ये किया था फेलिक्स डुजार्डिन ने। फेलिक्स डुजार्डिन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फेलिक्स डुजार्डिन ने जीव द्रव्य को क्या नाम दिया था? मतलब प्रोटोप्लाज्म को और किस नाम से उन्होंने पुकारा था? मतलब क्या नाम दिया था? तो उन्होंने कहा था सारकोड। सारकोड नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म को यानी जीव द्रव्य को। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य शब्द किसने दिया था? तो ये पुरकंजे ने दिया था। क्या किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म में जल की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है फ्रेंड 80%। 80% इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य किससे घिरा होता है? जीव द्रव्य जो है वो किससे घिरा होता है? तो ये घिरा होता है प्लाज्मा झिल्ली से। प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? तो ये किया कहा था फ्रेंड हक्सले ने। हक्सले ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य को दो भाग
कौन से होते हैं, यानी जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म का 2 भाग कौन-कौन सा होता है? तो वो होता है फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म ये 2 भाग होते हैं जीव द्रव्य के। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म कहा जाता है साइटोप्लाज्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोप्लाज्म कैसा होता है? साइटोप्लाज्म कैसा होता है? तो ये होता है पारदर्शी जेली जैसा। पारदर्शी जेली जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोप्लाज्म में क्या नहीं होता है? साइटोप्लाज्म में क्या नहीं होते हैं? तो कोशिकांग नहीं होते हैं। कोशिकांग नहीं होते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। और अब तक 197 क्वेश्चन हो चुके हैं कोशिका से संबंधित। हमने आपको बताया था कि 300 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे कोशिका से संबंधित। कोई भी क्वेश्चन इधर-उधर नहीं होगा। अगर किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।